यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर ये पूरी चर्चा है, पूरी बातचीत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, 22 दिन से प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीते सोमवार को पुलिस ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया, जिसके बाद भगदड़ भी मची। पुलिस एक्शन में गई, अभ्यर्थी गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। दरअसल आपको ये पूरा मामला बता दें हम, क्योंकि लखनऊ के अंदर ओबीसी और एससी वर्ग के असिस्टेंट टीचर अभ्यर्थी पिछले 22 दिन से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए थे, लेकिन कल यानी कि सोमवार के दिन पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया। इन अभ्यर्थियों में महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी, पुरुष अभ्यर्थी भी शामिल थे, लेकिन महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी ने इनके ऊपर बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कई जो वहां पर मौजूद अभ्यर्थी थे, प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर काफी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिरकार किन्होंने पुलिस वालों को किसकी तरफ से परमिशन मिली कि पुलिस के द्वारा ऐसा बल प्रयोग किया गया, भगदड़ मची, कार्रवाई की गई। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कल जो कार्यशैली जो कार्यप्रणाली की गई है पुलिस के द्वारा, इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। लाइव हमारे साथ आदित्य कुमार कानपुर से जुड़े हैं, आदित्य आजम मुरादाबाद से और अशरफ लखीमपुर से। चर्चा की शुरुआत करेंगे और आदित्य सबसे पहले आपके पास आते हैं। राजधानी लखनऊ के अंदर कल शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज की जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं कि किसका श्रेय प्राप्त है, ये किसके कहने के ऊपर ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है कल राजधानी लखनऊ में। कब बदलेगी तस्वीर आदित्य? बताना चाहूंगा जिससे अलग तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। जैसे कि आज लखनऊ में जो तस्वीरें आई हैं, कहीं कहीं प्रशासन का इसमें कुछ न कुछ रवैया गलत तरीके से देखने को मिला है। हालांकि जब बताना चाहूंगा कि यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश में साबित हुई थी, उसमें वादे किए थे या तो अपराधी उत्तर प्रदेश जिनमें यह अपराध, हालांकि किसी को इस तरह की संतोषजनक तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन आजकल की बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष में घेर रहा और इसका सही सटीकता बस सरकार के पास नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है वो जग जाहिर है। यूपी अपराध के नाम पर भी अव्वल स्थान पर है और कानून व्यवस्था के नाम पर भी तमाम तरह के हर दिन के साथ सवाल उठते खड़े रहे हैं। 2022 में भी विधानसभा चुनाव है, क्या यही हालात 2022 तक बने रहेंगे? क्या होगी तस्वीर, क्या बदल पाएगी कभी यूपी की तस्वीर? बताना चाहूंगा 2022 का चुनाव बना हुआ है और जो तस्वीरें निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं परिणामों में कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। अभी आप यूपी के कई जनपदों से देख रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं या सरकार हो रही है, कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यूपी के मुखिया लगातार निर्देश दे रहे हैं कि अपराध लगाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो जो अधिकारी तैनात है उनकी लापरवाही नजर आ रही है और अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य बने रहिएगा। अब हम सीधा चलते हैं मुरादाबाद। आजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम, यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था शून्य पर जा पहुंचा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब खादी और खाकी दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं जो हालात है वो बद से बदतर है। जिस तरह से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, तो ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं। क्योंकि सभी छात्रों का क्या कहें कि अगर कोई भी जनता है या कोई भी व्यक्ति है, उनका खासतौर पर यही रोल बनता है कि वो संवैधानिक रूप से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हालांकि जब उन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो एक मजबूरन लोगों को, छात्रों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ता है और अपनी बात जो रखनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से लखनऊ से सामने तस्वीरें आई हैं, उनका लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के हित में एक बेहद गलत तौर तरीका अपनाया गया है। तो इसका जो खामियाजा है, इसकी जो भरपाई है, वो सरकार को 2022 के चुनाव में देखने को देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो उनकी मांगे हैं, जो वो चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं। आजम बने रहिएगा, सीधा अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, कल तस्वीर जो देखने को मिली, ऐसा है नहीं कि सिर्फ कल ही ऐसी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, ऐसी कई तस्वीरें हैं। हम सहारनपुर की बात करें या यूपी में 75 जिले हैं, कहीं ना कहीं हर दिन
ऐसे जिले सामने जरूर आते हैं, ऐसी घटनाएं जरूर सामने आती है जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। ये ऐसी कार्रवाई कब तक और कब तक ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आती रहेंगी? शुरू भी बताना चाहूंगा, लखीमपुर की क्या यूपी की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि पगवा ब्लॉक में एक चीरहड़र हुआ है और एक महिला के साथ बदतमीजी की गई। उस तरीके से खबर भी प्रकाशित हुई, उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन अगर देखा जाए उस पर कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा कानून चाहता था, जैसा योगी चाहते थे। योगी आदित्यनाथ भी वो था कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा उसका सम्मान हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस तरीके से कई घटनाएं हुई। जबकि आज फिर एक फगवा में आज रात में एक दरिंदगी हुई, एक लड़की को उठाया गया और उसके साथ में घिनौनी हरकत की गई। हालांकि इस तरीके से जब कानून व्यवस्था की जाए 2022 की अगर बात करते हैं तो 2022 में अगर यही कानून व्यवस्था रही तो हो सकता है जनता इनको जवाब भी देना मुनासिब समझेगा। फिर भी बताना चाहूँगा, लखीमपुर की अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर इस समय कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। जो जिस तरीके से अभी आपने देखा चुनाव के दरमियान जो विपक्षी थे प्रशासन की तरफ से ऐसा लग रहा था इनका वो साथ दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जहाँ तक कही जाए तो कानून व्यवस्था पूरे यूपी में चरमराई हुई है। बिल्कुल अशरफ, सही कहा आपने, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लखीमपुर के अंदर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसके कपड़े खींचे गए थे और एक आईजी रेंज की अधिकारी तक पहुंची थी। कार्रवाई को लेकर बात कही गई, आश्वासन दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज भी शून्य है। कार्रवाई के नाम पर आज भी शून्य है। जो कुछ पुलिसकर्मी थे उन पर सिर्फ उन पे कार्रवाई हुई, बाकी जो भाजपा के कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में उन पर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो आला अधिकारी थे उनके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मजिस्ट्रेट बनाए गए थे उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बिल्कुल, आप बनी रहेगा, हम सीधा चल रहे हैं आदित्य के पास। आदित्य, यूपी के अंदर खाकी खादी दोनों बेकाबू है, जनता का क्या होगा? बताना चाहूंगा कि यूपी में कानून व्यवस्था कुछ कर रहा है तो रीजन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका वर्तमान सरकार के पास जवाब नहीं है, क्योंकि अगर कहीं ना भी चुनाव ले लीजिए, जिला अध्यक्ष के चुनाव ये कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इसकी अगर शिकायत हुई तो वही रटे रटाए बयान मिले हैं कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब कार्रवाई कब जांच हुई इसको किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब इसको अगर कोई इस मामले को लेकर प्रसारित की जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को साथ रखकर सरकार को नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आदित्य यहाँ पर यह भी उठता है कि बेलगाम खाकी क्यों हुई, जो तस्वीर देखने को मिली थी इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ निलंबन किया जाता है और कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ावा भी मिलता है कि उन्हें पता है कि अगर ऐसी चीजें सामने आती भी है, लोगों को पता भी चलता है, तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ निलंबन होगा या फिर लाइन हाजिर किया जाएगा? बताना चाहूंगा, जब भी कहीं खाकी की ऐसी घटना आती है तो उससे बड़ी कार्रवाई करके उसको लाइन हाजिर तो कर दिया जाता है, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर कहीं ना कहीं 4 दिन ऐसे में जो ये मामले सामने आते हैं और उनमें अधिकारी लिप्त होते हैं तो उनके कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ते हैं। हालांकि अगर बात की जाए सरकार अभी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, उसको सुधारने में सरकार विफल नजर आ रही है। आदित्य बनी रहेगा, अब हम सीधा चलते हैं मुरादाबाद आजम के पास। आजम, अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार जो है, यूपी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं, सीधा एनएसए एक्ट लगाया जाता है, कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं, कोई कानून क्यों नहीं बना ताकि कहीं ना कहीं इनके मन में डर आए कि ठीक है अगर आप कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं, अगर एक जनता भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता तो एक पुलिसकर्मी भी कानून के दायरे में ही रह के काम कर सकता है, ना कि कानून को अपने हाथ में लेकर काम करे। बिल्कुल सुरभि, अगर बात कानून व्यवस्था की करें तो कोई भी पुलिसकर्मी हो, चाहे वो किसी भी थाने का कोई इंचार्ज हो या कोई सर्किल ऑफिसर हो, वो कानून के दायरे में रहकर अपना दायित्व निभाएगा और उसी के अंतर्गत जो वो कार्य करेगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार इस बात का कहना है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, ना कि सामाजिक तौर तरीके से उनकी जगह होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक खाकी की कुछ तस्वीरें देखने को मिली है लखनऊ से, तो कहीं ना कहीं ये बेहद चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से जहाँ काम पुलिस को अपना दिखाना चाहिए, जहाँ कानून अपना लागू करना चाहिए, वहाँ तो वो कानून लागू करने से पीछे रह जाते हैं, लेकिन वही छात्रों को अपनी आवाज दबाने से जो है
वह कानून रोकता है। जिस तरह से अगर छात्र अपनी आवाज उठाते हैं या किसी को अपनी आवाज जो बताने की कोशिश करते हैं तो वही उनको रोका जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जो कि बेहद निंदनीय तस्वीर है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। जी सुरभि। आजम, लखनऊ के अंदर जो ये प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे उसमें महिला प्रदर्शनकारी भी थी, महिला अभ्यर्थी भी थी, पुलिस अभ्यर्थी भी थी और पुलिसकर्मी में भी महिला भी है और पुरुष भी हैं। तो क्या सब कुछ ये पहले ही तय कर लिया गया था कि अगर हालात बेकाबू होते हैं या फिर एक यही तरीका है कि लाठीचार्ज करके ही उन्हें उनकी आवाज को दबाया जा सकता है? क्योंकि बात कहने का अधिकार हर किसी को है। 22 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कल अचानक से लाठीचार्ज करना, क्या मतलब हुआ इसका? सुरभि, देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई हो या फिर छात्रों के साथ। ऐसी काफी भर्तियां हैं जो पेंडिंग में पड़ी रहती हैं, जिनका केस चल रहा होता है, फिर जिनको नियुक्ति नहीं दी जाती है और उसके विरोध में जो है छात्र उसके नियुक्ति के चक्कर में जो छात्र जो है वहां जाते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वहां की कानून व्यवस्था है वो उल्टा उन्हीं को लाठी के बल पर रोनती है, उन्हीं के साथ जो उत्पीड़न करती है। ऐसी काफी भर्तियां हैं, अभ्यर्थी जो है वह प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी आवाज जो उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल की जो तस्वीरें हैं जो लड़कियों के साथ वहाँ मौजूद थी, उनके साथ जो बदतमीजी की गई है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें हैं। क्योंकि इस तरह से नारी का सम्मान करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं है कि वो उनके साथ जो इस तरह की हरकत करे और कानून में रहकर जो है वो इस तरह की बातें उनके सामने लाकर रखे कि जिस तरह से छात्रों के हित में जो है कहीं ना कहीं दुख हो और छात्र जो है इससे आहत हो। जी सुनिए। बिल्कुल आजम, बने रहिएगा। सीधा चलते हैं अशरफ के पास, लखीमपुर। अशरफ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान अभी आपने सबसे पहले उसी घटनाक्रम का जिक्र किया था, खुद आईजी वहां पहुंची थी, कार्रवाई को लेकर बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। आज भी वो ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला गया है, क्योंकि अब ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि उस मामले का कोई ना कोई बात कहेगा, ना वो मामले अब उजागर होंगे। तो क्या सिर्फ हर दिन के साथ अपराध बढ़ेगा और हर दिन की अपराध की जो संख्या होगी और अपराध की जो चीजें होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि पुराने अपराध को लेकर कोई जिक्र ही नहीं करेगा, वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या यही होता रहेगा यूपी में? जी बिल्कुल सर, भी बताना चाहूंगा जो अगर ज्यादा दिन हो जाते हैं, 2-3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता, उसको खत्म कर दिया जाता है। कानून की व्यवस्था अगर कही जाए तो अभी आपको बताते चले, लगभग यूपी के उन्नाव जिले में एक पत्रकार पर भी हमला हुआ था। उसको लेकर काफी चर्चा में रहा मामला, लेकिन 48 घंटे होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अगर पत्रकारों पर कोई जुल्म होता है तो कानून व्यवस्था उसके लिए भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। लेकिन अभी तक जहां तक जो हकीकत है, जो धरातल पे जो हकीकत है, वो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। अगर किसी का हनन होता है तो उससे भी कानून व्यवस्था चरमरा जाती है। 1-2 दिन उस पर मामला चलता है, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो अशरफ, हम क्या कहें, यूपी के अंदर रामराज या फिर रावण राज? बिल्कुल, अगर बात योगी जी की कही जाए तो योगी जी तो वहां से फरमान जारी करते हैं। हालांकि वो फरमान जारी करने के बाद जब धरातल पे मामला आता है तो धरातल पे जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे आप किसी अधिकारी को कह सकते हैं कि यहाँ तक जब पहुँचता है मामला तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है, ये कह सकते हैं, या योगी जी की बात को नहीं माना जाता है। अशरफ, बने रहेगा। सीधा आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, अगर हालात यही बने रहे, 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, अगर हालात यही बने रहते हैं तो जनता जरूर जवाब देगी और इस वक्त जो जवाब होगा वो कहीं ना कहीं इस बार जो सत्ता में विराजमान है बीजेपी सरकार, उनके लिए जो वो सोच के बैठे अभी तक सकारात्मक, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में रिजल्ट दिख रहा है। लोगों की सोच है कि यूपी के अंदर राम राज्य है, योगी आदित्यनाथ बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हैं, अगर कोई अपराध करता है तो वो बच नहीं सकता। लेकिन जब पुलिस वाले अपराध करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी? जी बताना चाहूंगा, जो लोग कानून को लेकर बड़े से बोल बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही कानून को खास पर रखते हैं। दूसरों के लिए तो कानून पालन कराने की बात करते, लेकिन खुद की जब बात आती, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या कोई भी हो, तो वो कानून को साथ पर काम करते हैं। अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो कहीं ना कहीं 2022 में जनता जरूर सत्ता पलट कर सकती है। हालांकि यूपी मुखिया बराबर कानून व्यवस्था को लाने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अधिकारी बराबर दरकिनार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हो सकता है 2022 में जनता दिखा दे। आदित्य, यूपी के अंदर अपराध और अपराधी दोनों का ही मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आज भी यूपी नंबर पहले स्थान पर ही आता है अपराधियों के मामले में,
ये ग्राफ कब घटेगा या सिर्फ सरकारें बदलती रहेगी, ग्राफ बढ़ता रहेगा? अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रहेगी कहीं नहीं अपराधी बराबर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यूपी मुझे का निर्देश से या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या इसी छोड़ दें। हालांकि कुछ दिन के लिए अंकुश नजर आया, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो अपराधी बराबर खुलेआम अपनी दबंगई कर रहे हैं। आप बराबर देख रहे यूपी के कई जिलों से बराबर हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस पर लगातार विपक्ष वर्तमान सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेर रही है, लेकिन इसका साफ तर्क अभी तक वर्तमान सरकार नहीं दे पा रही है। इसका कहीं न कहीं खामियाजा वर्तमान सरकार को आने वाले 2022 में देखने को मिलेगा। बने रहिएगा आप आदित्य। हम सीधा आसिफ के पास चलते हैं, आजम के पास चल रहे हैं, मुरादाबाद। आजम, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप मुरादाबाद के ये हालात बताएं, इस वक्त क्या है कानून व्यवस्था वहां पर, हाल क्या हालात बने हुए हैं? अभी मुरादाबाद जनपद की अगर बात करूं तो यहाँ की जनता जो है बड़े असमंजस में फंस गई है, क्योंकि यहाँ मुरादाबाद जो है ये सपा दल कहलाया जाता है और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। तो जो जनता है वो अपनी परेशानियों को लेकर जैसे ही यहाँ के नेताओं और विधायकों के पास जाती है तो वो साफ तौर पर इस बात का हवाला दे देते हैं कि शासन प्रशासन में बैठे लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो जनता जो है मुरादाबाद जनपद की बड़े असमंजस में कि आखिर हम अपनी आदमी किसको सुनाएं, किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाएं। नेता है वो हम हमसे इस बात को लेकर हाथ खड़े कर देते हैं कि शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर हम कहीं जाते हैं पुलिस शिकायत लेकर जाते हैं तो वहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कि वहाँ हमारी शिकायत भी दर्ज कराई जाती है, हमारी वहाँ वो बात भी सुनी जाती है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति में मुरादाबाद जनपद की जो है जनता फंसी हुई है। फिलहाल अभी हम उनसे बात करने की कोशिश ही कर रहे थे, जो वहाँ पर कुछ यहाँ कुछ लोग थे, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस स्थिति में हम बहुत परेशान हैं और हमने ये ठान लिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2022 में जो है हम सरकार को इसका खामियाजा भुगतने के लिए कहेंगे और इसका खामियाजा सरकार को 100% भुगतना पड़ेगा। जी सर। बिल्कुल आजम, खामियाजा तो भुगतना होगा, लेकिन कौन सी सरकार आए कि हालात सही बने रहे? क्योंकि जब बसपा था तब भी गुंडा राज था, जब सपा था तब तो खैर आप बात ही मत करिए, तब खुद खाकी उस टाइम सुरक्षित नहीं था। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राम के नाम पर वोट लिया गया, राम राज, लेकिन गुंडा राज रावण राज ही कायम हुआ। तो कैसे होगी यूपी की तस्वीर, कैसे बदलेगी, कैसे बदलाव संभव होगा? आखिर क्या कौन सी सरकार आएगी, कौन सी पार्टी आएगी जो गुंडा राज, जो यूपी के नाम के आगे गुंडा राज, अपराधियों का राज, अपराध के नाम पर अव्वल राज्य का दर्जा प्राप्त है, ऐसी चीजें हैं यूपी में, वो कैसे हटे सब कुछ? सुरभि, यहाँ जो कार्यकर्ता है वो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। जिस भी कार्यकर्ता से बात करते हैं वो यही कहता है कि हमारी सरकार आएगी और हम गुंडा राज को खत्म करेंगे। और जो यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी जगह यहाँ नहीं, वो जेलों में होगी हमारी सरकार आने के बाद। लेकिन ऐसा सिर्फ वो कहते हैं, होता नहीं है असल में। अब बात अगर बीजेपी के कार्यकर्ता की करें तो वो कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, प्रदेश पूरी तरह से ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। और वहीं अगर समाजवादी या फिर बीएसपी के कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि सरकार हमारी आएगी और जो ये बीजेपी के कार्यकाल में जो गुंडाराज फैला हुआ है और हमारी सरकार आने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम अभ्यर्थी से हमने बात करने की कोशिश की थी, जो अभ्यर्थी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो दूर दराज घर से रहकर नौकरी में लगे हुए, नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग जिनसे हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से बात भी हुई थी और वैसे हमारी रूबरू होकर भी बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस सरकार में नौकरी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। नौकरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है। कहते तो है कि नौकरी इतनी निकालेंगे, इतनी भर्ती कराएंगे, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। विज्ञापन जारी करते हैं, नौकरी नहीं आती है। नौकरी आती है, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। पेपर लीक होने के बाद वो भर्ती कोर्ट में फंस जाती है, कोर्ट में फंसने के बाद जो वो सालों साल लटकी रहती है। इस चक्कर में हम ओवर एज हो जाती है और ओवर एज होने के बाद जो हमें अगली भर्ती में मौका नहीं मिलता है। एक इलाहाबाद के एक स्टूडेंट है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनका हमारे पास कॉल भी आया था, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि पिछले 6-7 साल से वो है एपीएस नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार में हमें यह था कि ये सरकार आएगी और एपीएस की नौकरी निकालेगी, हम एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस से लग जाएंगे और भर्ती हो जाएंगे, नौकरी करेंगे। लेकिन इस सरकार में भी एपीएस की नौकरी का कहीं से कहीं तक पता ही नहीं है। तो अब उन छात्रों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि अब जो अगली सरकार आएगी तो वो आने वाली उस सरकार से कहीं ना कहीं वादा कराएंगे कि सबसे पहले छात्रों के हित में बात की जाए, जो छात्र बेरोजगार हैं उनके रोजगार की बात की जाए। और तो कहीं ना कहीं वो छात्र जो इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि जो भी सरकार आएगी वो इस बात को उस सरकार से रखेंगे। जी सर। बिल्कुल आजम, सरकारें तो बदलती रहेगी लेकिन समस्याएं जो कि तो बनी रहेगी। आजम बनी रहेगा। अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, विपक्ष और जनता हमेशा से ऐसा आरोप लगाती रही है और देखने को भी मिला है कि जिसकी सरकार है, सत्ताधारी पक्ष के आगे पुलिस प्रशासन नतमस्तक रहता है।
क्या पुलिस का काम यही है कि सत्ताधारी के आगे नतमस्तक रहे, उनके हित को लेकर ही काम करे, उसके कहावे पे ही चले, या फिर अपने वर्दी का फर्ज निभाए, ड्यूटी का फर्ज निभाए? जी बताना चाहूंगा, इससे पहले भी सरकारें आई, जैसा कि अभी आपने बताया कि सपा की सरकार है, उसमें भी पुलिस हमेशा जो है जिसकी सरकार आती है उसकी तरफ उसके हित में ही काम करती है। ये मान लीजिए जिसका शासन रहता है, इससे पहले भी बसपा की सरकार थी तो बसपा की सरकार में भी यही हुआ, और सपा की सरकार रही, सपा में भी हुई। अब जनता ये चाहती है कि किसकी सरकार लाएं, किसको अपना नुमाइंदा चुने यूपी का या यहाँ का, जिससे कि हम लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकें। बड़ी असमंजस में पड़ी है यहाँ की जनता। अशरफ, चुनाव हो या कोई त्योहार हो या कुछ भी हो, दावे खूब किए जाते हैं कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे, कानून व्यवस्था में सारी चीजें की जाएगी, हर जो चीजें हैं वो सही तरीके से संपन्न होगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। चुनाव के दौरान भी त्रिस्तरीय चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हो, कानून व्यवस्था को लेकर लाख दावे किए गए, लेकिन धरातल स्तर पर सारे दावे खोखले साबित हुए, सब कुछ जीरो रहा। ऐसा कब तक चलेगा? बिल्कुल ज्यादातर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं कोई फोटो वायरल हो रहा है कि यहाँ पे भीड़ थी, कोरोना काल था, कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, यहाँ पे कानून के लोग खड़े थे लेकिन नहीं मना करे। इस तरीके से कई मामले सामने आए, लेकिन अगर यूपी में कानून की व्यवस्था की जाए तो बड़ी चरमराई हुई है। जैसे लखनऊ में निर्मली घटना ये हुई, इसमें भी पुलिस का काफी रोल रहा, लेकिन अगर वहाँ शासन की बात की जाए तो शासन ऊपर से तो हालांकि सारे भेजता है, लेकिन नीचे अगर बात की जाए यहाँ पे या जिले स्तर पे अगर अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पे आते आते सब खत्म होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल अशरफ, बने रहेगा। हम सीधा चल रहे हैं आदित्य के पास। आदित्य, यूपी में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। महिला हेल्प डेस्क के तहत कहा जा रहा है कि जो ज्यादातर समस्या है उनका निस्तारण किया जाता है और इससे काफी महिलाओं को फायदा भी पहुंचा है, लेकिन जब वास्तविकता की बात करें, ये तो प्रशासन का कहना है, तो उस दौरान यही कहा जाता है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया, समस्याओं का समाधान तो नहीं होता बल्कि समस्या बढ़ ही जाती है। जाने की बात कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सहारनपुर के अंदर एक घटनाक्रम देखने को मिली थी जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। महिला हेल्प डेस्क में वो अपनी समस्या को लेकर पहुंची, मारपीट की गई। महिला हेल्प डेस्क की ही जो महिलाएं थी वहां पर जो मौजूद थे तैनात, उन्होंने मारपीट जैसी चीज को अंजाम दिया था। तो किसके पास जाए जनता, कैसे हो समाधान? बताना चाहूंगा, लगातार सरकार महिलाओं के सम्मान और उनके अपराध को रोकने के लिए तरह तरह की पहल उठा रही है। महिला हेल्प डेस्क बनाया गया। शासन का साफ तौर पर कहना है कि एक महिला आती है तो सम्मान में ढालिए और उसकी समस्या सुनिए और कार्रवाई करिए, लेकिन चरमराई कानून की अगर बात की जाए तो महिलाएं आती तो हैं, लेकिन उनके पास कोई सम्मान नहीं। वो अगर थाने में किसी शिकायत को लेकर जाती है तो वो बाहर बैठी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप किस समस्या को लेकर आई है, क्या है। जब वो बार बार जाती हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हालांकि यूपी सीएम का साफ निर्देश है कि उनके सभी कार्यकर्ता, सभी सांसद, विधायक जमीनी स्तर पर जाएं और लोगों से समस्या करें कि किस प्रकार किसको समस्या है, लेकिन अगर देखी जाए तो सिर्फ कार्यकर्ता तो आते हैं, फोटो खिंचवा कर ही अपनी लौट जाते हैं, लेकिन समस्याएं बराबर बरकरार नहीं रहती है। कानून व्यवस्था को किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं है। महिलाओं पर जो तस्वीरें आ रही हैं, बराबर यूपी के कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये कानून व्यवस्था के जो बैठे नुमाइंदे हैं वो बराबर शासन के आदेश इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, बने रहिएगा। सीधा चल रहे हैं अब मुरादाबाद आजम के पास। आजम, रामराज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्या रामराज ऐसे ही बना रहेगा या फिर वास्तविक में रामराज आएगा भी, या फिर रावण राज की आड़ में रामराज? आजम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आजम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप हमारे साथ बनी रहेगा। हम अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, जो कानून व्यवस्था को लेकर हम तब से बात कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, खाकी खादी दोनों की ही कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल पे अल्पविराम कब लगेगा? अशरफ, आवाज आ रही है आपको क्या मेरी?
तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े थे। हमने कानून व्यवस्था को लेकर बात करने की कोशिश की है, हालचाल जानने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठना और भी लाजमी तब हो जाता है जब लखनऊ के अंदर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्वक तस्वीर सामने आई। सवाल यही उठता है सबसे बड़ा यहाँ पर कि कब बदलेगी यूपी की तस्वीर, क्योंकि यूपी के अंदर खाकी और खादी दोनों ही बेकाबू है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।